स्टूडेंट, दिस इज आसिया नाज। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो गाइस, आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में और बोलने में दिक्कत होती है, या फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में या फिर समझने में या फिर स्टोरी पढ़ने में या समझने में या एक्सप्लेन करने में आपको भी दिक्कत होती है, तो गाइस ये क्लास जो है आप सभी के लिए है। क्योंकि आप आज की क्लास में क्या है, पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप जब किसी स्टोरी को किसी को बताते हो तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे जो होते हैं वो पास्ट के सेंटेंस में होते हैं। और फिर क्या होता है, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी क्या होते हैं कि पास्ट की सेंटेंस ही होती है, क्योंकि उसमें जो घटना घटी होती है वो होते हैं। तो आज की क्लास गाइस आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और पास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आप इस क्लास में समझोगे। तो गाइज आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज सभी के जितने भी दुविधा हैं वो दूर हो जाएंगे। और आज की क्लास गाइज आप सभी के लिए ही है जिनको न्यूज़पेपर समझ नहीं आती, स्टोरी समझ में नहीं आती, स्टोरी पढ़ लेते हैं और बोलने में उन्हें दिक्कत होती है। तो चलिए आज सभी के प्रॉब्लम दूर करने वाली हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे यहाँ पे देखिए कि आज से रोज बोलेंगे इंग्लिश, क्या है, आज से आप सभी रोज बोलेंगे इंग्लिश, क्योंकि सभी को जो होता है ना पास्ट की सेंटेंस में ही प्रॉब्लम आ जाती है, ना जाने कहाँ से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है कि मैंने देखा वह सोया तो था, उसने फेंक दिया था, हमें लेना था, मुझे देखना ही था, वह पूछने वाला था। तो ये जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ना गाइज, वो सभी अलग अलग है, एक दूसरे से कोई भी सेंटेंस मैच नहीं है। आप देख लेंगे पढ़ के, सभी अलग अलग है और सभी के यूज़ अलग अलग होंगे। तो अगर आपको आता है गाइज, आप अगर सोच रहे हो कि मुझे आता है, तो आप पहले आप बनाओ, फिर मैं बनाऊंगी इसे, ओके। तो गाइज ये सेंटेंस जो है ना वो सारे के सारे आप लोग को फ्रेम करना है। देखती हूँ आप सभी बना पाते हो या नहीं। फिर आपको मैं वन बाय वन करके सभी का एग्जाम्पल दूंगी और सभी के स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कि इन सभी के स्ट्रक्चर क्या है, ओके। इससे दूर, इससे अलग कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा पास्ट का, ओके। तो आपको ये सभी को क्या करना है, बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर लेना है। फिर जाकर आप किसी को बोलने में या फिर किसी को समझाने में कोई भी आपको हेजिटेशन नहीं होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। अब देखिएगा गाइस क्या है, मैंने खाया, उसने फिल्म देखी, राधा ने खीर बनाई, वह कपड़ा धोई, ओके। तो अब इन्हें कौन से स्ट्रक्चर पे बनाइएगा, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए क्या है। क्या है गाइस, पास्ट एंड डेफिनेट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और आपको लास्ट में आ, ई, ए कुछ भी आए तो आपको क्या करना है कि ये वाले स्ट्रक्चर लगाना है। जैसे है ना कि मैंने खाया तो आ आया, उसने फिल्म देखी तो ई आया, राधा ने खीर बना ई तो ई आया, वह कपड़ा धो ई तो ई आया, और ए भी आ सकते हैं, ओके। तो अब आपको क्या बनाना है, मैंने खाया, तो खाया तो आपको बनाना है यहाँ पे आई एट, मैंने खाया, उसने फिल्म देखी, तो सी वॉच्ड द मूवी, राधा ने खीर बनाई, तो क्या हो जाएगा, राधा मेड द खीर, ओके। तो ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। कपड़ा, वह कपड़ा धोई, तो ये सेंटेंस आपको बनाना है। फिर है यहाँ पे कि
मैंने खाया तो था, उसने पूछा तो था, वे लोग ने मदद किया तो था, वह परीक्षा दिया तो था, क्या हुआ, वो पास नहीं किया। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना हो तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, आपको कैसे बनाना है। डिड लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ओके, यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब जोर दे के कर रहे हैं, मतलब तो था, तो था, तो थी, तो थे, इस तरीके से आपको रहेगा। ओके, तो आपको कैसे बनाना है, मैंने खाया तो था, तो आपको यहाँ पे बनाना है आई डिड इट, मैंने खाया तो था, उसने पूछा तो था, तो हो जाएगा ही डिड आस्क, उसने पूछा तो था, वे लोग ने मदद किया तो था, तो हो जाएगा दे डिड हेल्प, वे लोग ने मदद किया तो था। ओके, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। और वह परीक्षा दिया तो था, तो ये सेंटेंस गाइस आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। अब देखिएगा आप क्या है, उसने खा लिया था, मैं दवा ले लिया था, हमने पैसा दे दिया था, वे लोग ने पूछ लिया था, हमने उस चीज को बेच लिया था, या फिर हम कोई भी काम कर लिए थे। तो यहाँ पे क्या है, लिया, दिया, मिला, खिला, सिया, तो इस तरह से आए। यहाँ पे क्या है, तो आपको कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है, लिया, अगर यहाँ पे दिया भी रहेगा, उसके बाद होगा कि सिया भी रहेगा, तो इस तरह का रहेगा। तो आपको कौन से स्ट्रक्चर यूज करने हैं वो देखिए आप। क्या है, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि उसने खा लिया था, तो आपको इसे कैसे बनाना है, ही हैड ईटन, उसने खा लिया था, मैं दवा ले लिया था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टेकन मेडिसिन, मैं दवा ले लिया था, हमने पैसा दे दिया था, तो क्या होगा, तो वी हैड गिवन मनी, हमने पैसा दे दिया था, वे लोग ने पूछ लिया था। अब कोई भी सेक्रेट बात है, अब कोई किसी को क्या बोला, बच्चे समझ के उससे पूछ लिया, तो क्या कि हाँ उसने, अंकल ने या भैया ने मुझसे पूछ लिया था। तो इसी तरीके से ये वाले सेंटेंस जो गाइस, ये सभी आप सभी के लिए। ओके, उसके बाद पे मुझे पैसा कमाना था, क्या है, मुझे पैसा कमाना था, हमें फिल्म देखना था, उसे किताब पढ़नी थी, तुम्हें पैसा देना था, मतलब ना ने नी रहे लास्ट में। यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, कमाना ना आया, देखना ना आया, पढ़नी नी आया, और देने ने आया। तो आपको ना ने नी रहे, तो आपको कौन से स्ट्रक्चर यूज करना है वो देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या आया, हैड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, हैड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिएगा, मुझे पैसा कमाना था, तो हो जाएगा आई हैड टू और मनी, मुझे पैसा कमाना था, हमें फिल्म देखना था, तो क्या हो गया, वी हैड टू वॉच द मूवी, वी हैड टू वॉच द मूवी, उसे किताब पढ़नी थी, तो शी हैड टू रीड द बुक, क्या हो जाएगा, शी हैड टू रीड द बुक, उसे किताब पढ़नी थी, तुम्हें पैसा देने थे। तो ये सेंटेंस आप सभी के लिए है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जितने भी पास्ट के सेंटेंस हैं और स्ट्रक्चर है वो सभी क्लियर हो रहे होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। अब है यहाँ, उसे खरीदना ही था, मुझे खाना ही था, हम लोग को अंग्रेजी सीखना ही था, पापा को घर बेचना ही था, या फिर हमें मार्केट जाना ही था, या फिर हमें रात में खाना बनाना ही था, या फिर मुझे सुबह उठना ही था। तो इस तरह का सेंटेंस रहे, ही था, ही थे एंड ही थी। तो आपको कौन से स्ट्रक्चर पे बनाना है वो पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए। क्या है, यहाँ पे होगा माइट हैव टू, उसके बाद हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
क्या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आप सेंटेंस को कैसे बनाइएगा वो देखिए। उसे खरीदना ही था, तो हो जाएगा ही माइट हैव टू बाय। मुझे खाना ही था, तो हो जाएगा आई माइट हैव टू इट। हम लोग को अंग्रेजी सीखना ही था, तो यहाँ हो जाएगा वी माइट हैव टू लर्न इंग्लिश। वी माइट हैव टू लर्न इंग्लिश। हम लोग को अंग्रेजी सीखना ही था, पापा को घर बेचना ही था। अब कोई भी घर है जो पापा को बेचना ही था, वो बेच दिए। तो ये सेंटेंस आपके लिए है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यूजेस देखिएगा गाइस, क्या है सेंटेंस पहले देखिएगा। मैं जाने वाला था, वह लेने वाली थी, रेल आने वाली थी, हम शहर में रहने वाले थे। यानी कि वाला, वाले एंड वाली इस तरह का सेंटेंस रहे। यहाँ देखिए वाला, वाली, वाली एंड वाले। तो आपको कौन से स्ट्रक्चर पे बनाना है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, was were about to मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पे क्या है, was were कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आपको was का इस्तेमाल करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको were का इस्तेमाल करना है। ओके, तो मैं जाने वाला था, तो क्या I was about to go। मैं जाने वाला था। वह लेने वाली थी, तो she was about to take। वह लेने वाली थी, take मीन्स होता है लेना। उसके बाद रेल आने वाली थी, तो इसे कैसे बनाइएगा, रेल आने वाली थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव। कम नहीं बोलना है आपको, यहाँ पे अराइव होगा, ट्रेन के लिए अराइव होगा। द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव। ओके, हम शहर में रहने वाले थे। तो ये सेंटेंस आप सभी के लिए है। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंस है जो आप सभी से नहीं बना है, वो मैं आप सभी को इकट्ठा एक जगह पे बना के सभी रूल्स को दिखाती हूँ कि सभी के अलग अलग रूल्स हैं और सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। तो गाइज, जो मैं आपको फर्स्ट में सेंटेंस दी थी कि ये आपसे बन पाता है या नहीं, तो वो सभी सेंटेंस को मैं क्या कर रही हूँ, एक साथ यहाँ पे फ्रेम कर रही हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए कि सभी सेंटेंस एक दूसरे से अलग है और सभी में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, मैंने देखा। तो ये तो सभी इजी तरीके से बना लेंगे। मैंने देखा, वह सोया तो था। क्या है गाइस, वह सोया तो था। तो यहाँ पे होगा he did sleep। उसने फेंक दिया था। क्या है, उसने फेंक दिया था, लिया था। तो इस तरह के सेंटेंस को आप बनाइएगा। क्या है, he had thrown। क्या है, throw, threw and thrown। तो he had thrown, उसने फेंक दिया था। उसके बाद है हमें लेना था, कोई भी चीज लेना था, तो क्या हो जाएगा, we had to take। मुझे देखना ही था, तो आप इसे कैसे बनाइएगा, I might have to see। मुझे देखना ही था। उसके बाद है यहाँ क्या है कि वह पूछने वाला था या वाली थी, तो यहाँ पे बनाइएगा he was about to ask। वह पूछने वाला था, तुम पूछने वाले थे, तो you were about to ask। हम देखने वाले थे, तो क्या हो जाएगा, we were about to see। ओके, तो चलिए गाइस, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा, और आज की क्लास में आप क्या सीखे हो और कितना इम्पोर्टेंट रहा है आप सभी के लिए, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर का भी चाहिए इसी तरीके से सभी यूज़ एक साथ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं फ्यूचर और प्रेजेंट पे भी लेके आऊँ, क्योंकि ये तो पास्ट के सारे यूजेस थे। तो आपको इसी तरीके से प्रेजेंट और फ्यूचर के भी मिलेंगे। तो चलिए विदाउट के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप सभी अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सभी मिस कर पाएँ। सभी को देखें, सभी यूजर्स सीखें और अपने इंग्लिश का लेवल जो है बहुत से ज़्यादा बहुत स्टैंडर्ड बनाएं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।